वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि उसने एक निश्चित समय में हम में से हर एक के हृदय में काम किया और उसकी भली योजना हमारे जीवन में पूरी हुई। और उसी उद्देश्य के कारण आज हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संगति कर पाते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर पाते हैं। और सचमुच जब आज पूरी पृथ्वी में, हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह के जन्मदिन को हम क्यों मना रहे हैं, या इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो यीशु मसीह का जो जन्म लेना है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अ, परमेश्वर की जो योजना थी, ऐसी योजना जो उसने हमें बचाने के लिए किया, वो आज के दिन के दिन उसे हम मनाते हैं, हम कह सकते। बाइबल में देखें तो हमें कहीं भी नहीं मिलता है, यीशु मसीह का जन्म तारीख हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इसको लेकर भी कई विवाद होते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इस बारे में कोई सबूत हमें नहीं मिलता है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो निश्चय हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, एक ऐसे अवसर के रूप में जब हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में और अधिक से अधिक लोगों को बता सकें। तो एक मसीही होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि क्रिसमस मनाने को हम अ, नकारात्मक रूप से हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर होता है। अ, हम लोग देखेंगे कि अम, ये जो क्रिसमस का सीजन है, कई सारे ऐसे हृदय हैं जो खुलते हैं, मतलब आम तौर पर जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते, तो इस समय में अ, इस चीज को आप हम लोग देख पाते हैं कि लोगों का हृदय जो है, क्योंकि ऐसा माहौल होता है, ऐसा समय होता है, ऐसे गीत बजाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिसके कारण ये इस समय में हमें अधिक से अधिक मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के संदेश को लोगों के बीच में बांट सकें। मैं इस विषय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर क्रिसमस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, इसको लेकर कई विवाद हैं। लेकिन एक मसीही होने के नाते हम किस प्रकार से इस अवसर को का लाभ उठा सकते हैं, इसे हमें समझना है। क्योंकि ये जो पूरा जो दिसंबर का महीना है, जिसे कैथोलिक लोगों में आगमन काल के रूप में जाना जाता है, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी चीजें होती है, कई सारे विधि विधान किए जाते हैं कि हाँ क्रिसमस आने वाला है, कई सारी तैयारियां होती है। तो यदि हम लोग इन सब चीजों को एक अवसर के रूप में ना देखें, तो हम क्रिसमस के प्रति नकारात्मक हो जाएंगे और परमेश्वर जो द्वार खोलना है उसे नहीं खोल पाएगा। आप देखेंगे कि कई सारे लोग अभी मैं हाल फिलहाल न्यूज में देख रही थी, ये रांची का न्यूज है, हमारे जो झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग प्रभात खबर जो कार्यालय है वहां पर जाकर क्रिसमस के संदेश को बांट रहे थे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर होता है, इसीलिए हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ना कि हम इसके प्रति नकारात्मक रहें और हम इस अवसर का लाभ ना उठा पाए। तो ये हमें सबसे पहले समझना है। और अ, इसके बाद हम लोग वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका 2:10। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज
दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले जो यीशु मसीह के जन्म का संदेश है, या हम कह सकते हैं उनके जो जन्म के लिए समाचार सुनाया गया था, वो सबसे पहले स्वर्गदूतों के द्वारा गडेरियों को सुनाया गया था। और क्या कहा गया था? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो ये जो सुसमाचार है, यीशु मसीह के आने का जो न्यूज़ है हमारे लिए, ये आनंद का सुसमाचार है। अब जब हम लोग समाचार कहते हैं तो ये बुरा खबर भी हो सकता है और ये अच्छा खबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो हमेशा हम लोग इस चीज को देखते हैं, उसके साथ जुड़ता है सुसमाचार, यानी कि यीशु मसीह के संबंध में जो भी बातें हैं वो सुसमाचार को लेकर आती है हमारे लिए। ये वो एक अच्छा संदेश है, आनंद का संदेश है। और इसी रूप में स्वर्गदूतों ने गडेरियों को इस प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, ना सिर्फ इजरायलियों के लिए, बल्कि वो सब लोगों के लिए होगा। तो ये पूरे जगत के लिए सुसमाचार होगा, इस बात को वो कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस चीज को भी बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे मैंने कहा कि हमें क्रिसमस को एक अवसर के रूप में देखना है। तो जब हम लोग अवसर की बात करते हैं तो यदि आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को जानते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि ये पहली दफा है जब स्वर्गदूत जो है वो सुसमाचार को बांट रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। वो गडेरियों को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार बताता हूँ और तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह है। और तुम उसे कपड़े में लिपटे हुए चरनी में पड़े हुए पाओगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो स्वर्गदूतों का दल है वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ दिखाई देता है। तो यदि हम लोग परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से हर एक लोग बाइबल को जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, और इसलिए मैं कुछ चीजों को ये समझकर चल रही हूँ कि आपको पता ही होगा। ये पहली बार है जब स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद के समय में यदि हम लोग देखेंगे तो हमें कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा कि स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया, ठीक है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सभी रेफरेंस में नहीं जाऊंगी। जैसे हम लोग देखते हैं कुरनेलियुस के घर में, ठीक है। कुरनेलियुस के बारे में यदि हम लोग जानते हैं, हमें प्रेरितों के काम में ये मिलेगा। वहां पर हम लोग एक घटना देखते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि कुरनेलियुस जो है वो अन्य जाति में से था और वो प्रार्थना करते करते उसे नींद आ जाती है। और तब वो स्वप्न में तब उसे स्वर्गदूत दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि स्वप्न में इस बात को बोलते हैं कि तुम जा करके याफा नगर में पतरस नाम का व्यक्ति है, उसे बुला कर लाओ, वो तुम्हारे लिए सुसमाचार सुनाएगा। तो फिर जब कुरनेलियुस जागता है तब वो जा करके याफा नगर से पतरस को बुलाता है। तब फिर पतरस वहां पर आकर सुसमाचार को सुनाता है। और इसके बाद के समय में भी यदि हम लोग देखेंगे तो कहीं भी स्वर्गदूतों को ये अवसर नहीं मिला कि वे सुसमाचार सुनाए। तो ये हमारे लिए ये एक अवसर है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मनुष्यों को दे दी है।
उसने स्वर्गदूतों पर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने मनुष्यों को वो बर्तन बनाया, मनुष्यों को वो जगह दिया, मनुष्यों को वो अवसर दिया कि वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकें। तो ये क्रिसमस के समय में हम अधिक से अधिक अवसरों को खोज सकते हैं। इवन मैं तो ये भी सोचती हूँ कि क्रिसमस ही एक अवसर होगा जब आप आरएसएस के लोगों को भी सुसमाचार सुना पाएंगे। मैं इस रूप में क्रिसमस को देखती हूँ, क्योंकि इस समय लोगों का हृदय खुला रहता है। इस समय लोग अम, अम, किसी मतलब हमें ऐसे बहाने मिल जाते हैं जब हम गैदरिंग के रूप में, कैरल सिंगिंग के रूप में, या फिर मिठाई बांटने के रूप में, कंबल बांटने के रूप में, चर्च सर्विस के रूप में कई लोगों तक सुसमाचार को बांट सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, जो हमें अ, उस उद्धारकर्ता को जो हमारे हृदय में जन्म ले चुका है उसे बांटने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं इस क्रिसमस के अवसर पर कहना चाहूंगी वो है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें आनंद। ठीक है। आनंद का सुसमाचार। तो ये आनंद है, वो उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। अब परमेश्वर जो हमें आनंद देता है, वो आनंद संसार के जो आनंद है उससे अलग होता है। संसार के जो आनंद होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं जो खुशी होती है, वो टेम्पररी होती है, वो क्षण भर के लिए होती है। जैसे हम लोग चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट जब तक हमारे मुंह में रहता है, उसकी मिठास हमारे मुंह में रहती है। हमें तब तक हमारे माइंड में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। फिर जैसे ही चॉकलेट की मिठास खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अम, यीशु मसीह को जब हम लोग ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, तो वो आनंद जो अनंत जीवन का आनंद है, जो उद्धार का आनंद है, वो कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है। तो लेकिन अभी हमें इसे वर्तमान समय में जांचना है कि कैसे हमारा जो आनंद है वो अन्य बातों की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने इस बात को कहा कि उद्धार का आनंद जो है वो सर्वदा रहने वाला आनंद है, वो अनंत काल तक बना रहेगा। ठीक है। एक व्यक्ति जो पापी था और उसे पता था कि उसने जो पाप कर रहे हैं, उन पापों के कारण वो किस अनंत मृत्यु की ओर जा रहा है। उस व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि किसी ने मेरे लिए कीमत को चुकाया है, मेरे लिए लहू को बहाया है, और इसलिए मुफ्त में मेरे बिना कुछ किए मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा, और मैं अब अनंत मृत्यु का नहीं परंतु अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। जब इस बात को एक व्यक्ति जान जाता है, तो ये सबसे अधिक आनंद की बात है। सबसे अधिक आनंद की बात है। संसार में जितने भी आनंद है, उनमें से सबसे अधिक जो आनंद का विषय है वो हमारा उद्धार है, और इसी आनंद को हमें समझना है। तो कई बार क्या होता है कि उम, मैं हमारे विषय में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम में से हर एक लोग जो मसीह को प्रतिदिन खोजते हैं, वे इस बात के लिए अवेयर हैं कि हमारा आनंद कैसा बना रहेगा। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि जैसे आज क्रिसमस का दिन है, तो देखेंगे कि क्योंकि हमारी जो ये फेलोशिप है, परमेश्वर का धन्यवाद कि सुनीता बहन के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण हम प्रतिदिन परमेश्वर से जुड़ते हैं। तो ये जो आनंद है प्रतिदिन परमेश्वर से कनेक्ट होने का आनंद, भोर के समय कनेक्ट होने का आनंद, उसका आनंद हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज ये अवसर है, क्रिसमस का अवसर है, तो केवल हम भोर में नहीं जाग रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है साल भर कभी नहीं जागे, लेकिन आज के दिन 12 बजे जाग रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम एक दिन वो परमेश्वर के लिए जाग रहे हैं।
लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रही, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि क्या होगा जब उस आनंद को हम सर्वदा, प्रतिदिन हम उस आनंद को महसूस करें अपने हृदय में। तो कई बार हमारा जो आनंद है वो पर्व तक सीमित हो जाता है। क्रिसमस समाप्त तो आनंद भी समाप्त। अरे कुछ क्रिसमस का सीजन था तो कुछ अच्छा सा लग रहा था, अभी सब चीज समाप्त हो गया तो अभी सूना सूना लग रहा है। इस तरह की चीजें हम मसीह भी कई बार ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि हमारा जो आनंद है वो स्थायी है, वो परमेश्वर ने सर्वदा के लिए ठहरा दिया। और हमारा जो आनंद का केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जब यहाँ पर स्वर्गदूत इस बात को कह रहे हैं कि आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, तो वो क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। तो ये जो उद्धार करता है और यीशु मसीह है, वही हमारे आनंद का केंद्र बिंदु है। यदि यीशु मसीह है तो हमें हर एक परिस्थितियों में आनंदित रहना है। यदि हमारे घर में निमकी नहीं बने, हमारे घर में अरसा नहीं बने, कोई बात नहीं, हमारे हृदय में यीशु मसीह है, वही हमारे आनंद का विषय है। यदि इस क्रिसमस हमारे लिए ड्रेस नहीं आए या फिर इस क्रिसमस हमारे पास पैसे नहीं है कि हम डेकोरेशन कर सके, डेकोरेशन हमारा आनंद नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपको अस्थायी आनंद दे सकता है, टेम्पररी क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद है वो सर्वदा हमारे हृदय में बना रहता है। और ये दूसरी बात थी। तीसरी बात जो आज के दिन अम, हम सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, वो है जैसे मसीह नहीं, ये जो संसार है, यदि हम इसके व्यवहार को ध्यान दें तो हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि संसार जो है वो कैलेंडर में बंधी हुई है। कैलेंडर में बंधी हुई है कहने का मतलब कि हम लोग जनवरी से शुरू करते हैं, 1 जनवरी से न्यू ईयर मनाते हैं, फिर हम लोग ईस्टर मनाते हैं, उसके बाद हम लोग पेंटिकोस्टल पर्व मनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, फिर 31 जनवरी आ जाता है। और इस प्रकार से हम लोग कैलेंडर के चारों ओर गोल 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 घूमते रहते हैं। और इस तरह से जब हम लोग घूमते हैं कैलेंडर के चारों ओर, ये अच्छी बात है क्योंकि उससे संसार की यही रीति है, हमें इसके अनुसार चलना ही होगा क्योंकि हम लोग भी इस संसार में ही रहते हैं। लेकिन जब हम लोग मसीही हैं तो मैं सोचती हूँ कि हमें इससे बढ़कर कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि जब हम कैलेंडर में बंधे होते हैं तो हमें हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग न्यू ईयर के दिन एक मैसेज से शुरू करते हैं कि आज हमें एक संकल्प लेना है कि इस नए नए वर्ष में हम क्या क्या करेंगे। हो सकता है हम दूसरे ही दिन तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम हर साल उसी काम को रिपीट करेंगे। फिर ईस्टर आएगा तो हम लोग पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और फिर वही मैसेज हमें दिया जाता है कि यीशु मसीह जी उठे, अ, हमें भी अ, हमें हमें भी मरे हुओं में से जी उठना है। फिर क्रिसमस आएगा तो हम इस तरह का संदेश सुनेंगे कि यीशु मसीह को हमारे हृदय में जन्म लेना है। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें इस बात को समझना है कि हमें बार बार यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म लेने देने की बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में पहले ही जन्म ले चुके हैं। क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले उद्धार पा चुके हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह पहले ही जन्म ले चुका है। लेकिन हाँ, हमारे लिए एक लक्ष्य जरूर रखा गया है, उसे हमें समझना है। ये हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री, इफिसी इफिसी की पत्री, उसके 5 उसका 22 में। ओके, हम लोग इसको 25 से पढ़ेंगे।
हे पतियों, अपनी पत्नी, इफिसी 5 का 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये जो यहाँ पर कहा गया, तो ये पति पत्नी के संबंध को बताते हुए कलीसिया और मसीह के बीच के संबंध को बताया जा रहा है। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि क्या करेगा वो, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये जो वचन है, ये कलीसिया के अल्टीमेट गोल को, अल्टीमेट लक्ष्य को बताता है। हमारा जो लक्ष्य है कलीसिया का, वो यही है कि हम एक तेजस्वी कलीसिया को तैयार करें। हम एक तेजस्वी कलीसिया को तैयार करें। वो कैसे तैयार होगी? वो वचन के स्नान से, वचन के शुद्ध जल के स्नान से तैयार होगी। और वो कैसे पूरा होगा, उसे हम लोग देख सकते हैं। एक और वचन है, भजन संहिता। ये वचन कई जगह में मिलता है। इब्रानी 1:13 में हम लोग इसको देख लेंगे। इब्रानी 1:13, यदि किसी को मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। इब्रानी 1:13। इब्रानी 1:13, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था। सॉरी, गलती हो गया। इब्रानी 1:13, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। आमीन। आमीन। तो ये जो वचन है, ये मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। ये भजन संहिता 110:1 में हमें मिलेगा। ये दाऊद के द्वारा कहा गया था, और ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि यीशु मसीह से परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि तू मेरे दाहिने बैठ। कब तक दाहिने बैठ? जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। अच्छा, यदि संभव है तो भजन संहिता 110:1 को भी पढ़ देंगे। भजन संहिता 110:1। हे प्रभु, सॉरी, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमीन। हाँ, आमीन। ये जो वचन है, ये दाऊद के विषय में कहा जा रहा था कि दाऊद के द्वारा कहा जा रहा था यीशु मसीह के विषय में, कि यहोवा ने उस यीशु मसीह से क्या कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मतलब यही है कि यीशु मसीह दाहिने कब तक बैठेंगे? जब तक कि परमेश्वर उसके शत्रुओं को उसके चरण की चौकी ना कर दे, उसके पांव की चौकी ना कर दे, तब तक यीशु मसीह दाहिने बैठेंगे। तो हम लोग इस विषय में बात करते हैं कि अंत का जो समय है वो निकट है। लेकिन यहाँ पर इस वचन को जब हम लोग देखते तो हमें इस बात का पता चलता है, यीशु मसीह कब तक दाहिने बैठे रहेंगे? जब तक कि यीशु मसीह के शत्रु उसके पांव की चौकी ना बन जाए। यदि हम लोग यीशु मसीह के शत्रुओं को देखेंगे तो उसके शत्रु कौन हो सकते हैं?
जब वो पृथ्वी पर थे तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उसके शत्रु आपको लगता है कौन है? कोई भी बता सकते हैं जो आपको लगता है? यीशु मसीह के शत्रु कौन हो सकते हैं? जो उनकी बातों के विरुद्ध है। जो यीशु मसीह के बातों के विरोध में बोलते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? शैतान की योजनाएं, जो विरोधी संगठन है, ये सभी लोग। ओके, तो हमें इस बात को देखना है कि यीशु मसीह के शत्रु कौन कौन है। यदि हम लोग देखें यीशु मसीह के काम को, तो जब वो इस पृथ्वी पर चला फिरा करते थे तो उसके शत्रु कौन होते थे? उसके शत्रु दुष्ट आत्माएं होती थी। उसका शत्रु रोग होता था। जब भी वो किसी रोगी को देखता था, यीशु मसीह तुरंत उससे कहता था कि तू चंगा हो जाओ। तो उसका शत्रु कौन है? यीशु मसीह का जो शत्रु है, वो हर एक ऐसी योजनाएं हैं जो शैतान के द्वारा भेजी जाती है, वो यीशु मसीह के शत्रु हैं। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो बीमारियां जो है वो यीशु मसीह की शत्रु है। जो दुष्ट आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में काम करती है, वो यीशु मसीह की शत्रु है। और यदि हम लोग देखें तो कलीसिया अभी भी और भी इसी तरह की कई सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह के शत्रु है। हर एक वो चीज जो हमें मसीहों को आगे बढ़ने से रोक सकती है, उसे हम यीशु मसीह के शत्रु के रूप में देखेंगे। किन किन चीजों को यीशु मसीह दूर करना चाहता था? जब भी कोई दुष्ट आत्मा उसके सामने आता था, यीशु मसीह तुरंत उसे किसी के शरीर से निकाल देता था। जब भी कोई बीमारी में पड़ा हुआ देखता था, यीशु मसीह तुरंत उसे चंगा करते थे। तो यही सभी लोग जो हैं, ये यही यीशु मसीह के शत्रु हैं। तो यीशु मसीह तब तक नहीं आएंगे इस पृथ्वी पर जब तक कि ये शत्रु उनके पांव की चौकी ना हो जाए, कलीसिया के पांव की चौकी ना हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कलीसिया के रूप में यीशु मसीह हमारा सिर है और हम लोग देह हैं। तो जब तक वे कलीसिया के कंट्रोल में ना हो जाए ये बातें, जब तक कलीसिया उन पर प्रभुता ना कर ले, अधिकार ना कर ले बीमारियों पर, दुष्टात्माओं पर, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। हमें हम लोग इस वचन को, क्योंकि ये हो सकता है दूसरा पत्रस, मैं इतना रेफरेंस तो नहीं लेना चाह रही थी फिर भी, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हो सकता है जब आप कहें तो लोग कह सकते हैं कि ये हमें मिलेगा दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 12 में। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि कलीसिया जो है, ये जो दूसरा पत्रस की पत्री है वो कलीसिया को लिखी जा रही है। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। तो हमें यहाँ पता चलता है कि कलीसिया का यत्न जो है, यीशु मसीह के आने के लिए कलीसिया को कुछ यत्न करना बाकी है। हमें शत्रुओं पर अधिकार लेना बाकी है। हमें बीमारियों पर अधिकार लेना बाकी है। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू तब तक मेरे दाहिने बैठेगा जब तक कि तेरे शत्रु तेरे पांव की चौकी नहीं बनेंगे। और शत्रुओं पर अधिकार कौन करेगा? हम लोग पहले भी इस बात को कई समय से सीख रहे हैं। हम बहनों के द्वारा भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अधिकार लेना है। हम इस समय अधिकार लेने के लिए बुलाए गए हैं। इस समय में यीशु मसीह हमारे भीतर में होकर काम कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोग जो है, हम लोग बीमारियों को आज्ञा देंगे और वो कलीसिया के अंडर में होंगी। वो कलीसिया को परेशान नहीं करेगी, तब एक तेजस्वी कलीसिया बनेगा। यदि हम लोग शुरुआत की कलीसिया को देखें तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि वहां पर
सब लोग एक मन और एक चित्त के, इस बात को प्रेरितों की पत्री में बार बार दोहराया गया कि वे एक मन और एक चित्त होकर के मंदिर के उसारे में मिलते थे। इस तरह की बातें हमें देखने के लिए मिलेगी। और उसके साथ में हम लोग इस बात को देखेंगे कि वे लोग प्रतिदिन प्रभु कई लोगों को कलीसिया में मिलाते जाता था। तो शुरुआत की जो कलीसिया थी उसमें हमें तेजस्विता रूप में दिखती है। जब बीमारी जो है, सभी बीमारी आते थे, सब के सब चंगे हो जाते थे। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? आज जब सभाएं भी होती है तो एक या दो लोग चंगे होते हैं, क्योंकि आज कलीसिया तेजस्वी रूप में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर छोड़ी है कि हम कलीसिया को तेजस्वी बने, हम अधिकार लें, हम शैतान के ऊपर अधिकार लें, हम शैतान के कामों को बांधे। तब जो शत्रु है, जो यीशु मसीह के शत्रु हैं, वो उसके पांव की चौकी बनेंगे। और तब वो कलीसिया के पांव की चौकी बनेंगे, वो हम सभी लोगों के पांव की चौकी बनेंगे। तब यीशु मसीह का आना संभव हो पाएगा। तो हमें इस चीज को जानने की जरूरत है। तो मैं इस बात को कह रही थी कि जब हम कैलेंडर में बंधे होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम हर साल यही सोचते हैं कि इस क्रिसमस भी मुझे यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म देना है। जबकि ऑलरेडी हम लोग यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे जीवन में है। जिस दिन हमने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसी दिन वो हमारे हृदय में जन्म ले चुके हैं। हमें बार बार उसे जन्म देने की जरूरत नहीं है। और तो ये कैलेंडर जो है वो हमें गोल 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 घुमाता है। तो हाँ, इस संसार में है तो जरूर हमें इस संसार के अनुसार चलना पड़ता है। हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमें समझना है कि एक कलीसिया के अंग होने के नाते हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम कलीसिया को तेजस्वी बनाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपने कलीसिया को तेजस्वी बनाने का, वो आप कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से, वचन को सुनाने के माध्यम से, कलीसिया में नए लोगों को लाने के माध्यम से हम इस काम को कर सकते हैं। और परमेश्वर निश्चय इसमें हमारी सहायता करेगा, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। और ओके, अगली बात जो मैं कहना चाहूंगी आज के दिन, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां हैं क्रिसमस को लेकर कि ये मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। तो हमें इसको समझना है कि इसके मूल में क्या था। तो यदि हम लोग देखेंगे तो जो क्रिसमस मनाने की परंपरा है वो मुख्य रूप से रोम से हमें शुरू होते हुए दिखाई देती है। जो पहली शुरुआत में यीशु मसीह के जन्म लेने के 300 वर्ष तक लगभग हमें कलीसिया या क्रिसमस मनाने का कोई अवसर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब जो क्रिश्चियनिटी है वो रोम तक फैली, यीशु मसीह के बारे में रोम तक सुसमाचार पहुंचा, किसी न किसी रूप में रोम तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा और लोग यीशु मसीह को जानने लगे। तो रोम के बारे में यदि हम लोग जानते हैं तो वो कई सारे मूर्ति पूजा वहां पर किए जाते थे। वहां पर हर एक चीजों के लिए देवी देवता होते थे। जैसे आकाश के अगर बारिश हुआ तो बारिश का देवता होगा, और मौसम का एक देवता होगा, जन्म प्रजनन का एक देवी होगी। इस तरह की चीजें वहां रोम के कल्चर में शुरू से थी। तो जब वहां पर यीशु मसीह के बारे में लोग जानने लगे तो वहां के जो राजा थे, उन लोगों ने इस बात को देखा कि वहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत अधिक था। तो उस समय में क्या होता था, 25 दिसंबर के दिन भी सूर्य देवता को पूजा जाता था। सूर्य देवता का पूजा किया जाता था। और उसके लिए क्या किया जाता था, इसका जो उत्साह है एक सप्ताह पहले ही मनाना शुरू किया जाता था। और इसको किस रूप में मनाया जाता था, एक सप्ताह पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता था जो सबसे अधिक पापी हो वहां पे से।
उस व्यक्ति को ढूंढा जाता था और 1 सप्ताह तक उसे बहुत मान सम्मान खिलाया पिलाया जाता था, और जो 25 दिसंबर के दिन है उस दिन को उसे बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये होता था। और जब रोम में लोग यीशु मसीह को जानने लगे, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि ये जो मूर्ति पूजा चली आ रही है या जो बलि देने की प्रथा चली आ रही, उसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे, उसे कैसे हटाएंगे, इस बात के बारे में बात होने लगा। तब ये वचन हमें मिलेगा मलाकी 4 में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तो वहां पर लोगों ने इस बात का डिसीजन लिया, जो उस समय कलीसिया के अगुवे समझे जाते थे उनके द्वारा, कि यीशु तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, इस बात को कहा गया है। तो ये जो धर्म का सूर्य है वो यीशु मसीह को हम लोग धर्म का सूर्य मानेंगे, और उसके जन्मदिन को हम लोग 25 दिसंबर को मनाएंगे। इस प्रकार से निर्णय लिया गया, और तब वो जो मूर्ति पूजा थी जो सूर्य देवता के लिए किया जाती थी, उसको रिप्लेस करके क्रिसमस के जन्म उत्सव को मनाया जाने लगा। तो ये उसका इसकी हिस्ट्री है। लेकिन यदि हम लोग इसको देखें तो ये एक परंपरा जरूर है, लेकिन हमें परंपरा के पीछे के उद्देश्य को समझना है। परंपरा के पीछे का जो उद्देश्य है वो एक अच्छा उद्देश्य था। उसका जो मूल उद्देश्य था वो एक अच्छा उद्देश्य था, क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा को रिप्लेस करके यीशु मसीह को जगह देने के लिए, उसके जन्मदिन को मनाने के लिए वहां पर लाया गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि परंपराएं जो है हमेशा एक अच्छे उद्देश्य से स्थापित की जाती है। जैसे क्रिसमस मनाने की जो परंपरा है वो एक अच्छे उद्देश्य से स्थापित की गई। हाँ, लेकिन परंपरा की आड़ में बाद में बाकी सारी चीजें प्रवेश कर जाती है। तो लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था इस परंपरा को लाने का, वो एक अच्छा उद्देश्य था, क्योंकि ये एक मूर्ति पूजा को रिप्लेस करके, वहाँ की कुरीति को रिप्लेस करके यीशु मसीह को जगह देने के लिए, यीशु मसीह को लोग जान पाए, उसे लोग सेलिब्रेट कर पाए, उसके उद्धार के बारे में लोग जान पाए, इस उद्देश्य से लाया गया था। तो ये परंपरा अच्छी थी, अच्छे उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन बाद में इसका जगह कुरीतियां लेते चली गई। जैसे अभी हम लोग वर्तमान क्रिसमस को देखें तो वर्तमान क्रिसमस में सांता क्लॉज का जो रूप है वो बहुत अधिक आ गया। यदि आप अपने अन्य जाति दोस्तों से पूछें कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन वो सांता क्लॉज को जरूर जानते हैं। क्रिसमस को वो लोग किस रूप में जानते हैं? सांता क्लॉज के रूप में जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये क्या है? ये कुरीतियां हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि परंपरा जो है एक अच्छे उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन इस इसकी आड़ में कई सारी कुरीतियां घुसते चली गई। चरनी तक सीमित हो गया, केक केक और मिठाइयां तक सीमित हो गई, सांता क्लॉज तक सीमित हो गया। यीशु मसीह उसमें ढक गए। उनका जो रूप है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो इनकी इनके ये जो चीजें हैं, ये जो नई ये जो कुरीतियां हैं, उसमें यीशु मसीह कहीं छुप गए। तो जब हम लोग इस बात को जान रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यीशु मसीह से हम लोग इस चीज को सीख सकते हैं, या हम परमेश्वर से इस चीज को सीख सकते हैं। हम कुलुस्सियों की पत्री, उसका कुलुस्सियों
2:14 में हम लोग देखेंगे। कोई यदि किसी को मिल जाए तो आप पढ़ देंगे। कुलुस्सियों 2:14। कुलुस्सियों की पत्री 2:14। कुलुस्सियों 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था के विषय में लिख रहा है, जो पुराना नियम था या पुरानी व्यवस्था थी उसके विषय में, कि यीशु मसीह ने क्या किया, विधियों का लेख को क्या किया, क्रूस में। फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। कोई और एक बार पढ़ देंगे। कुलुस्सी 2:14। कुलुस्सी 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस पर कील जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। किसे हटाया? व्यवस्था को हटाया। अभी हम लोग व्यवस्था के युग के बारे में सीख रहे थे। कल ही हम लोग सीख रहे थे व्यवस्था का युग। तो इसके विषय में हम लोग क्या सीख रहे थे, वो अच्छी है, ठीक है, और भी कई सारी बातों को हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे, परमेश्वर ने उसे कब तक इस्तेमाल किया? जब तक वो जरूरत थी। लेकिन जब वो उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसे हटा दिया गया, उसे कीलों समेत जड़कर समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग परमेश्वर से इस बात को सीख सकते हैं कि परंपराएं अच्छी है। जैसे मैंने इस बात को कहा कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं तो वो एक अवसर हमारे लिए लाता है, लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि जब हमें वो जरूरत है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जब उसकी जरूरत समाप्त होगी तो उसे हम लोग को उससे हटने में भी हमें कोई आनाकानी नहीं करना है। उसे हमें हटा देना है। इस चीज को हमें समझना है, क्योंकि व्यवस्था शिक्षक थी। व्यवस्था के विषय में कहता है कि वो शिक्षक हुई हमारे लिए, तो उसका एक समय तक वैल्यू था। लेकिन जब नई व्यवस्था आ गई तो यीशु मसीह ने उसे पूरा किया और आ, उसे हटा दिया। उसे जब वो जीर्ण हो गई तो उसकी अब जरूरत नहीं, तो क्यों हम उसे ढोए फिरे? तो उसी प्रकार से यदि परंपराएं अच्छी है, जब हम उसे अवसर के रूप में लेते हैं वो अच्छी है, लेकिन अगर इसमें कुरीतियां आ गई, इसमें कुछ बुराइयां आ गई और कभी ऐसा नौबत आया कि इसे हटाना पड़े, तो हम लोग उन कुरीतियां रिपीट ना हो, इसलिए हम उसे हटाने में भी हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को समझना है। तो जितने भी ये तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया। आप कलीसिया में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं या जितने भी चीजें सेलिब्रेट की जाती है, उसके पीछे यदि आप मूल में जाएं, यदि आप उसके बैकग्राउंड में जाकर स्टडी करें, तो उसके पीछे जो उद्देश्य था, उनको लाने के पीछे एक अच्छा उद्देश्य था। हाँ, बाद में उसमें मिलावट जरूर हुई, और जिसके कारण वो चीजें अब अलग रूप में हमें दिखाई देती है। अब वो एक समस्या के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो जो चीजें परंपरा में आवश्यक नहीं है, उसे हटा देना उचित है, जैसा परमेश्वर ने किया। जब व्यवस्था की आवश्यकता थी तब तक उसे इस्तेमाल किया, तब तक एक गाइड के रूप में लोग उसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं हुई, जब नई व्यवस्था यीशु मसीह ने स्थापित किया, मसीह की व्यवस्था स्थापित हुई, तो अब उसे हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जब परंपराएं का मूल उद्देश्य अच्छा है, लेकिन उसके साथ यदि कुरीतियां आ गई, उसे हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्रिसमस के विषय में है, और इसके विषय में कई सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इतना काफी है। मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने हमें वचन से सिखाया, और मैं फिर से सभी बातों को बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि ये जब क्रिसमस का समय है,
तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। हम इसे नकारात्मक रूप में ना देखें, हम समझें कि ये ऐसा समय है जब सभी लोगों का हृदय मसीहों के लिए खुला रहता है, तो हम इसे एक अच्छा अवसर के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्वर्गदूतों को वो अवसर नहीं मिला कि वे सुसमाचार सुनाएं, हमें वो अवसर मिला है। स्वर्गदूत केवल विश्वासियों की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, हमारी मदद के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य हम मनुष्यों को मिला है। और उसके बाद हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार हमारा जो आनंद है वो स्थायी है, वो क्षणिक चीजों पर निर्भर नहीं है, परख तक सीमित नहीं है, लेकिन हमारा आनंद अनंत जीवन तक बना रहने वाला आनंद है। और अ, हम कैलेंडर का पालन जरूर करते हैं क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें कलीसिया तेजस्वी करना है, उस बात को हमें समझना है और उसी उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीना है। ये नहीं कि एक साल बीत गया तो फिर से मैं वही चीजें करूं, नहीं, हमें इस रूप में देखना है कि मैंने अपने कलीसिया में कितना कंट्रीब्यूट किया, मैं जो पहले था मेरा कलीसिया में अब कितना परिवर्तन दिखने लगा, या मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कितना तेजस्वी होने लगी, मेरे अंदर परमेश्वर का जो स्वरूप में मुझे ढलना है उसमें मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ। ये हम लोग इस रूप में अगर अपना लक्ष्य को देखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोल गोल घूमने से लक्ष्य कई बार मिस हो सकता है, हम आगे जो बढ़ना है वो उस चीज को हम मिस कर सकते हैं, इसलिए उससे हमें बाहर निकलना है। और अंतिम बात जो हम लोग सीख रहे थे परंपराओं के विषय में कि उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन यदि इसमें कुरीतियां आ गई तो हमें उसे फिल्टर करने की जरूरत है, उन्हें हटाने की जरूरत है। उन कुरीतियों को हटा करके, उन कुरीतियों को जब हम हटाएंगे तब यीशु मसीह का रूप लोगों के सामने प्रकट होगा, और इस प्रकार से हम यीशु मसीह के का जो इस संसार में आने का मूल उद्देश्य है उसे हम पूरा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद एक सुंदर अवसर के लिए। प्रभु धन्यवाद इस समय को तूने मुझे अवसर दिया, हर एक भाई बहनों के हृदय को खोला पिता। फिर भी पिता मैंने कुछ ही बातें कही पिता, आपके जो वचन है वो अनंत है प्रभु जी, और उनके बारे में हम जितनी भी व्याख्या करें वो कम ही होती है प्रभु। तो स्वयं ही सामर्थ्य आपके बारे में वचन इस बात को कहता है कि मसीह उसका जो अभिषेक उसका जो अभिषेक है वो स्वयं ही सिखाता है पिता। आप व्यक्तिगत रूप से भी अलग अलग लोगों की परिस्थितियों के अनुसार पिता हर एक से बातचीत कीजिए और हर एक को सिखाइए पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए और इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो उनके जीवित वचनों के लिए, और जान की सिस्टर आपका बहुत धन्यवाद हो कि आपने प्रभु के लिए सच में इस भोर के समय में परिश्रम किया है। और बाइबल बताती है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना हक है, और निश्चय ही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अच्छा प्रतिफल प्रदान करे और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। और साथ ही साथ हम सभी जितने भाई बहन सुन रहे हैं वो सारे सुने हुए वचन हमारे हृदयों में सुरक्षित रहें और वो आने वाले समय में 100 गुना फलवंत होने पाएँ। आमीन। सभी कोई कहें विश्वास के साथ आमीन। और कुछ बातों को मैं रखना चाहती हूँ, और जैसे हम सभी ने सुना बहुत सारी बातें, और हमारे पास ये है सारी जिम्मेदारियां हैं आने वाले समय में, है ना। हमें एक योजना के साथ आगे बढ़ते जाना है, और निश्चय ही हम अलग अलग देशों अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग जाति समुदाय में, लेकिन हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं, तो हम एक साथ मिलकर हम कार्य कर सकते हैं। पवित्र आत्मा इसमें हमारा सहायक है, और हमारे साथ अन्य भी जो घर परिवार के लोग रहते हैं, तो सभी का जो विश्वास का स्तर अलग अलग होता है ना। तो मैं इस बात को यहाँ रखना चाहती हूँ कि आप लोग धीरज के साथ मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। इसमें बहुत ही अधिक धीरज और बुद्धिमानी
और समझदारी की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो यहाँ पर समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो दूसरे लोग वो मेहनत नहीं कर रहे हैं या उनको वो शिक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन कई बार हम लोग उनके जीवन में उस फल को देखना चाहते हैं, और जब वो फल नहीं दिखाई पड़ता है तो हम चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, झुंझलाते हैं, है ना? तो आप जब समय दे रहे हैं तो आपका हृदय एक अच्छी भूमि बन पाए और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जो दूसरे हैं, उनको उनके स्तर पर उनको क्या आवश्यकता है तो उनको वो चीज़ आप प्रोवाइड कराएँगे, है ना? इसमें समय भी लगता है, ठीक है? और सबसे पहले जो है मसीही जीवन की शुरुआत होती है नया जन्म के साथ, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने के साथ। तो जब तक ये अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है तो उसके लिए समस्या होती है। और कोई हो सकता है निराशा में पड़ा हुआ है, उसके बंधन में है, कोई रोग के बंधन में, कुछ भी अलग अलग। और हम वैसे समय में उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो मसीह के राज्य के लिए कार्य करे, तो वो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो हमको समझना है कि हर एक व्यक्ति का क्या स्तर है और उस अनुसार से हमको उसके साथ व्यवहार बनाए रखना है। तो आप अपने नए जन्म के लिए कन्फर्म हो जाएँ और उसमें आगे आप बढ़ते चले जाएँ। पवित्र आत्मा की सहभागिता को आप प्रथम स्थान दें, उसको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि उसकी सहायता के बिना हम मसीही जीवन में जयवंत नहीं हो सकते हैं। और योजना के अनुसार आपको चलना है। और मैं अपने जीवन के बारे बताना चाहती हूँ थोड़े शब्दों में कि सच में मैंने 1999 ईस्वी में यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और वो मेरा बहुत ही अद्भुत अनुभूति था। और वो इस संसार के और जितनी भी अनुभूतियाँ हैं उससे बहुत बढ़कर वो अनुभूति था, और उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ। और बहुत सारी जो बातें हैं वो तो मैं कहती हूँ कि मुझे वचन की शिक्षा मुझे मिली है, तो प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन उसको बढ़ने में जो है समय लगा मेरे जीवन में, और बहुत सारी इसमें बातें आई। और फिर जब मैंने ऑनलाइन फेलोशिप जारी रखा तो इसके माध्यम से कैसे प्रभु के राज्य के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, वो मैं थोड़े समय के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं इसके लिए बड़ा ईमानदार रही। मैं इसको अ, घमंड नहीं बह घमंड के लिए नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बड़ी ईमानदार रही। जो ऑनलाइन फ़ेलोशिप मैं करने लगी, तो मैं आपसे भी इस बात को साझा कर रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं, तो उसमें आप ईमानदार रहें। आप जो सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनें, आपको जो करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उसको ईमानदारी से करें। और अगर आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इतना मैं कईयों को देख रही हूँ, वो 2 साल से या 3 साल से मेरे साथ हैं या मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उनके जीवन में वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका कारण है कि ईमानदारी नहीं है ना? तो ये उसी तरह हो रहा है कि हम परंपरा के अनुसार इसको ले रहे हैं। एक रीति-विधि के अनुसार हम इसको ले रहे हैं कि हाँ, बस परमेश्वर की जो आशीष है, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों, परिवार के जीवन में बनी रहे। तो ये हम धोखे में हैं, ठीक है? मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप धोखे में हैं, आप इसको ठीक कीजिए। तो ईमानदारी के साथ ऑनलाइन फेलोशिप जारी रखेंगे, और सच में मैंने ईमानदारी के साथ जारी रखा। मैं कभी उसको मिस नहीं कर रही थी, जो सुनाया जा रहा था मैं सुन रही थी, और मैं प्रभु से उस बात की समझ को माँग रही थी कि प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ? और प्रभु मुझे जो-जो अवसर दिखाते जा रहे थे, मैं उस अवसर को इस्तेमाल कर रही थी या मैं उसे पूरा कर रही थी। एक बार मुझे दान संग्रह करने के लिए एक कार्यक्रम का मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। हालाँकि मैं वहाँ पर उस कार्यक्रम में नहीं गई, लेकिन प्रभु ने उस बोझ को मुझे दिया, और वो मीटिंग में नहीं बोला जा रहा था, है ना? लेकिन मुझे मुझे वो पता चला कि हाँ, वहाँ पर दान इकट्ठा करने के लिए दानदाताओं की आवश्यकता है। मतलब दानदाताओं नहीं, मतलब कलेक्शन करने वालों की आवश्यकता है। तो उस बोझ को जब मैंने अपने अंदर हृदय में महसूस किया, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? और मैंने लोगों के साथ बातचीत किया और मैंने उस काम को पूरा किया। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो प्रेरणा मिलती है ना? उसको आप कैच करें, उसको आप कैच करें और उसको करते चले जाएँ। और जब वो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, तो प्रभु हमें फिर आगे ले चलते हैं, है ना? तो आप सभी का इंडिविजुअल परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आपको दिखाता है बहुत सारा क्षेत्र, अवसर, है ना? आप उसको कैच करें और उसको आप पूरा कीजिए। आप विचार करें कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना? प्रभु ने मुझे दिखाया कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, जो मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसको मैंने कैच किया और उसके लिए मैंने कार्य करना जारी रखा।
ठीक है? उसके बाद फिर मुझे जैसे समय-असमय मुझे मैसेज देने का मौका मिलता था, तो मैं हर समय मतलब मैसेज के लिए मैं अवेलेबल रहती थी। और क्योंकि मुझे बाइबल की सारी बातें मतलब अधिकतर बातें, सारी नहीं बोलूँगी, अधिकतर बातें मुझे मालूम थी, तो मुझे कहीं भी कोई भी वचन मेरे सामने आता था, आत्मा की सहायता से मैं उसके लिए जो है उपलब्ध रहती थी और वो संदेश मैं दे देती थी। तो उसमें भी वो ईमानदारी की बात थी मैं कहूँगी। तो उसमें भी प्रभु ने मुझे आशीष दिया। और लेकिन जब ऐसा करते-करते, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि मैं फीडबैक लेना चाहती हूँ और मुझे अगर सही फीडबैक नहीं मिलता है तो मुझे निराशा होती है, क्योंकि प्रभु का जो वचन बाँटा जा रहा है वो ऐसे ही मार्ग के किनारे जैसे गिर रहा है वैसे हो चला जा रहा है। और यदि वो अच्छी भूमि में नहीं गिर रहा है और वो फलवंत नहीं हो रहा है, तो मैं जो काम कर रही हूँ या दूसरे भाई-बहन जो मैसेज दे रहे हैं, वो अगर व्यर्थ हो रहा है, तो निश्चय ही वहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। इसको मैंने अनुभव किया। और मुझे ये भी समझ में आया कि जो मैं बता रही हूँ, तो सामने वाले जो हैं, वो कितना उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और मैंने लोगों के साथ बातचीत किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, उनको ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, या उसको वो उस तरह से समझ रहे हैं। एक बहन ने ऐसा कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये मंदिर कौन-सा मंदिर है, जो जैसे यीशु मसीह ने क्या किया था, अ जिस मंदिर में वहाँ पर जो खरीद-बिक्री करने वाले थे, उसको निकाल दिया था। मैंने पूछा कि कौन-सा मंदिर था? तो लोगों ने कहा, एक बहन ने कहा कि हाँ, ये जो क्रिश्चियंस का जो मंदिर है, वही मंदिर है और उसमें से ही यीशु मसीह ने उन सारी बातों को किया था और निकाला था। तो फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से लोग जो हैं समझ रहे हैं और किस तरह से एक-दूसरे में मतलब अलग ही दुनिया में वो खोए हुए हैं। और जब उनके पास वचन की शिक्षा नहीं है, तो सच में उनको एक लीडर्स के रूप में हम नहीं तैयार कर सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और इन सारी बातों को मैंने जाना और साथ ही साथ TWR के द्वारा जब मैं मुझे जानकारी मिली, तो उसके माध्यम से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसको मैं कैसे प्रभु के राज्य के लिए आगे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वो एक ऑफ़लाइन क्विज़ का ही एक आयोजन की जानकारी ही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने ऑनलाइन हम यहाँ पर जुड़ते हैं, तो हम ऑफ़लाइन कितना एक्टिव हो पाते हैं अपने क्षेत्र में, उस बोझ को, उस दर्शन को प्रभु ने मुझे दिया कि जितने हम ऑनलाइन यहाँ फ़ेलोशिप करते हैं, चाहे हम मेनलाइन चर्च के हैं या पेंटिकोस्टल हैं या नए मसीही भाई-बहन हैं, हम अपने ऑफ़लाइन क्षेत्र में हम कितना एक्टिव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और उस दर्शन को प्रभु ने दिया। और क्योंकि यीशु मसीह जो है, ऑफ़लाइन जो हमारी कलीसिया है, उसके लिए बड़े बोझ को प्रभु ने दिया है या वो दर्शन को रखा है प्रभु ने कि वो इस पृथ्वी पर अच्छी तरह से स्थापित हो, है ना? एक समूह जो है वो अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हो और वो उस क्षेत्र के लिए आशीष का कारण हो। और प्रभु ने मेरी सहायता की और कई सारे लोगों ने इस बात को जाना और समझा और वो अपने-अपने क्षेत्र के लिए वो लोगों ने उस बीड़ा को उठाया और उसमें कई लोग 1 साल बाद सफल हुए, है ना? कई लोग आने वाले टाइम में होंगे, कई ले ने अपने यहाँ पर बड़े सताव को देखा। तो लेकिन फिर भी जो है वो उस कार्य के लिए क्या हुए, गंभीर हुए। तो मैं इन सारी बातों को आपको साझा करना चाहती हूँ कि जब आप ऑनलाइन मीटिंग्स में कंटिन्यू हैं, तो आप इसे लापरवाही के साथ ना करें, ईमानदारी के साथ करें। और आपको जो प्रेरणा प्रतिदिन प्रभु दे रहे हैं या फिर आपको सप्ताह के अंदर या 2 महीना के अंदर, आप उसको कैच करें और पवित्र आत्मा की सहायता से आप उसको पूरा करने के लिए विचार करें कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। निश्चय ही इसमें आपको समस्या आएगा। समस्या आना ही आना है, लेकिन फिर भी उस समस्या के बावजूद आपको ये टारगेट रखना है, लक्ष्य रखना है कि आप उसको कैसे करेंगे और आपका ध्यान उसके ऊपर लगा रहना चाहिए। और बाकी जो हमारा और आपका अपना दैनिक जीवन है, वो तो रहेगा ही, है ना? उसको हमको करना ही है, हमारा पारिवारिक जीवन है और दैनिक जीवन है, जो भी है, वो उसको भी हमको संतुलन में लेके चलना है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? उन बातों की खोज में लगे रहना है ना? उन बातों की खोज में लगे रहना है और उसको करते चले जाना है। और मैं उन सभी भाई-बहनों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि बड़े बोझ के साथ इन सभी कार्यों में अपने सहयोग को देते हैं और उन्होंने दिया है। प्रभु सबों को आशीष दे और अपने-अपने क्षेत्र में, अपनी-अपनी कलीसिया में, अपने-अपने गाँव घर में
प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप लोग स्टैंड लीजिए, है ना? कदम उठाइए और आगे बढ़िए। आप जहाँ से आप सहयोग ले सकते हैं, सहयोग लीजिए। जहाँ पर आपको इनकार करना है, आप इनकार कीजिए, लेकिन आप प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्रियाशील रहें, ठीक है? और निश्चय ही हम जो ये सब कार्य करते हैं, उसको स्वर्गदूत क्या करते हैं? देखते रहते हैं। हमने सुना आज कि जो स्वर्गदूत हैं, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, है ना? और फिर अब हमने ये सीखा कि जो सुसमाचार सुनाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो हम मनुष्यों को दे दी गई है, आपको दे दी गई है। आप उसको कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर है ना? आपके ऊपर है। और हम जो ये करते हैं, उसको स्वर्गदूत लगातार ध्यान से क्या करते हैं? देखते रहते हैं, है ना? तो कितनी अद्भुत बात है। हाँ, आप कितने अनमोल हैं और कितने क्या हैं? प्रतिष्ठित हैं। और आप में से, हम में से हर एक को क्या कर दिया गया है? अधिकार दे दिया गया है और सच में हम अधिकारी लोग हैं, है ना? तो आप ईमानदारी से करें और सोप को आप ज़रूर कंटिन्यू करें, केवल यहाँ पर सुनाने के लिए नहीं। सोप आपको करने और बताने का उद्देश्य ये है कि आपका हृदय जो है वो अच्छी भूमि बन सके। आप उसको अपने व्यक्तिगत जीवन से रिलेट करके गहराई से देखें, वो आप चलते-फिरते देख सकते हैं, है ना? कोई वचन को लेकर के आप चलते-फिरते देख सकते हैं कि वो वचन आपके हृदय के लिए कैसा है, आपके जीवन से वो कैसे लागू हो रहा है। आपका हृदय को आप अच्छी भूमि बनाइए, क्योंकि सबका अलग-अलग सिचुएशन है, अलग-अलग सोच-विचार है। आप कहाँ पर डर रहे हैं, कहाँ पर घबरा रहे हैं, क्या है, तो वचन ही आपको बताता है। तो इसलिए आप उसको अपने जीवन से रिलेट करके ज़्यादा देखिए। मैं इस बात के लिए आपको ज़्यादा मैं बोलना चाहती हूँ। हम ज़्यादा उपदेशक ना बने, ठीक है? हम ज़्यादा उपदेशक अभी ना बने। बाइबल भी बताती है कि बहुतेरे उपदेशक ना बने, क्योंकि हम जो उपदेशक वाला स्टाइल से जब वचन को स्टडी करते हैं ना, तो उससे हम आशीषित नहीं हो पाते हैं। हम ज़रूर अच्छे हम बोल देते हैं या हो जाता होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो बाइबल है वो हमें कहती है कि बहुतेरे उपदेशक ना बने। तो हमें पहले अपने जीवन के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है ना? कई बार हमको शर्म आता होगा कि हम कैसे इस बात को बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम उसको कहीं न कहीं अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? या हम उस विषय में हम करना ही नहीं चाहते। आपका कोई भी क्षेत्र है, आप बच्चों के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वचन से लगातार इसके लिए आप माँगे प्रभु से, है ना? कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मेरा जो हृदय है वो अच्छा बन सके और मैं बच्चों के साथ अच्छे तरह से मतलब मैं उनके साथ हम अगुवाई करनी है तो हम उसकी अच्छी अगुवाई कर सकें। अगर हम उनसे प्रेम करना है तो हम अच्छे प्रेम कर सकें, या अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो आप इसके लिए बातचीत मतलब वचन के साथ आप करें। और अगर आप सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो है, आप अपने हृदय में विचार कीजिए और उसको अपने हृदय में बसाते चले जाइए। तो जो हमारे हृदय में जो ऊँट खटारे हैं, झाड़ियाँ हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएँगी और हमारा हृदय क्या होगा, आपका हृदय अच्छी भूमि बनेगा। जब वो अच्छी भूमि बनेगा और उसमें वचन पड़ेगा तभी वो फलवंत होगा, है ना? और जब तक वो अच्छी भूमि नहीं बन रहा है, उसमें ऊँट खटारे और झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, तो वचन वहाँ पर 100 गुना फलवंत नहीं होगा, है ना? तो इसलिए आप सोप को इम्पोर्टेंट समझें अपने जीवन के लिए। आप उसमें जितना मेहनत करेंगे, आप ही ज़्यादा आशीषित होंगे और आपके द्वारा आपका परिवार, आपका घराना, आपके जो आने वाले वंशज हैं, वो उससे आशीषित होते चले जाएँगे, है ना? और शक संदेह को एकदम नहीं लाना है, ठीक है? आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु वहाँ पर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें, है ना? पहले आपको यरूशलेम में, आपके निज घर में प्रभु इस्तेमाल करेंगे, है ना? फिर सामरिया में, पड़ोस में, है ना? यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। तो हम टारगेट हमारा परमेश्वर बड़ा है, तो प्रभु हमें बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करके रखता है ना? हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे हम नहीं हो सकते, हम कैसे हो सकते? नहीं, प्रभु हमें अपनी योग्यता के अनुसार इस्तेमाल करता है ना? प्रभु हमें अपनी योग्यता देता है, ठीक है? हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, प्रभु अपनी योग्यता हमको और आपको देता है। हमारे सोचने से, कल्पना से वो बढ़कर रहता है, ठीक है? तो लिमिटेड ना रहें, सीमित ना रहें, ठीक है? तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। किसी की गवाही है या कोई कुछ कहना चाहता है तो इस समय बोल सकते हैं। किसी के पास कुछ गवाही है या कोई कुछ कहना चाहता है तो आपका स्वागत है। हम अंतिम प्रार्थना में फिर आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की।
सिस्टर, हमने जो कहा था दुआ के लिए, वो आपने मेरा ट्रांसफर रुक जाए, हम कल एप्लीकेशन दे के आए हैं डीसी को, डीएम को। तो डीसी ने भी मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये कहा जाके काम करो। तो उनका रुख मेरी तरफ अभी है, परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन अभी उन्हें क्लियर नहीं लेटर में नहीं आया कैंसिल वाला। ये भी हो जाए, परमेश्वर की महिमा से दुआ कर दीजिएगा। ठीक है। आप सभी को जय मसीह की। मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर ने आज अच्छे वचन से मुझे समझाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, मतलब आप लोगों से, मैम के द्वारा। और मैं इन कामों को करने के लिए तैयार हो पाऊँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जो भी परमेश्वर का उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए लिख पाऊँ, पढ़ पाऊँ, कुछ और सीख पाऊँ, उसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करना। और जो भूमि के बारे में आप बताए, तो उसी के बारे में मुझे सपन में आज भोर को दिखा कि बहुत सारे पेड़ पौधा मैंने लगाया है और उसमें भांति भांति की, मतलब अन्य अन्य चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। ऐसे मैंने देखा, भट्टा का, प्याज का, ऐसे में खेती भाजी वाजी का जो लगा हुआ है, ऐसे मैं देखी। तो उसके लिए आप जब भूमि वाले बात किए, तो उसी से रिलेटेड मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे यही सिखा रहा है कि मैं अच्छी भूमि बन पाऊँ। तो आप प्रेयर करना मैम, मेरी यही गवाही है। सबको जय मसीह की। ठीक है।